Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as sentences. Okay, so let's begin the topic now. The first topic would be as opposed to. As opposed to का मतलब होता है के बजाय, मतलब कि के विरुद्ध, उसकी जगह पे हम as opposed to को यूज़ करेंगे. as opposed to उसके बाद कोई नॉन आ सकता है, वर्ब आ सकता या फिर ऑब्जेक्ट आ सकता. अगर आप वर्ब रखेंगे उसमें आपको ing फॉर्म में दिखाना पड़ता है. ओके, तो बड़ा ही सिंपल है. आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है टीवी देखने के बजाय, मतलब टीवी देखने के विरुद्ध मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है. तो मैं कह सकता हूँ आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स एज अपोज टू वॉचिंग टीवी. उसने नीली शर्ट चुना लाल वाली के बजाय, मतलब लाल के विरुद्ध उसने क्या किया, नीली शर्ट चुना. ही चूज द ब्लू शर्ट एज अपोज टू द रेड वन. ओके, यहाँ पे इंस्टेड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हम एज अपोज टू को पढ़ रहे हैं. ओके, मतलब कि विरुद्ध, इसके विरुद्ध ये काम किया, उस जगह पे हम एज अपोज टू को यूज़ करते हैं. कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं. इस सिनेरियो में पैसे बचाना महत्वपूर्ण है बेवकूफ़ी से खर्च करने के बजाय. ओके, तो आप कह सकते हैं इन दिस सिनेरियो सेविंग मनी इज़ क्रूशियल एज अपोज टू स्पेंडिंग इट रेकलेसली. ओके, कई अन्य लोगों की तुलना में वह मात्रा से अधिक गुणवत्ता को महत्व देती है, मतलब क्वालिटी. राइट, शी वैल्यूज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एज अपोज टू मैनी अदर्स. मैंने और लोगों की तुलना में, राइट, और लोगों की तुलना में, तो उस जगह पे भी, यानी उसके विरुद्ध में, तुलना में भी कह सकते हैं आप. हिंदी पे मत जाया करूँगा. ओके, समझने की कोशिश करना. ये आपके लिए, इसका हिंदी करिए और मुझे कमेंट कर सकते हैं. ओके, तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ. जैसे मैनी पीपल इंजॉय द बीच एज अपोज टू द माउंटेन्स. ही वैल्यूज़ एक्सपीरियंस एज अपोज टू फॉर्मल एजुकेशन. द टीम डिसाइडेड टू ट्रेवल बाई ट्रेन एज अपोज टू फ्लाइंग. बड़ा ही सिंपल है, बट हिंदी ज़रूर करिए. ओके, और समझने की कोशिश करिए. नेक्स्ट वन इज़ एज़ कम्पेयर टू. एज़ कम्पेयर टू का मतलब होता है के मुकाबले में. ओके, एक सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद एज़ कम्पेयर टू प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, या फिर कोई नॉन हो सकता या कोई वर्ब हो सकता, उसमें आपको ing दिखाना पड़ेगा. ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. बड़ा ही आसान है. जैसे इस नए स्मार्टफोन की कीमत पिछले मॉडल की तुलना में ज़्यादा है. तो मैं कह सकता हूँ कि तुलना में, के मुकाबले में, मतलब सेम ही होता है. ओके, द प्राइस ऑफ दिस न्यू स्मार्टफोन इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल. ओके, यह किताब उसकी अपनी किताब के मुकाबले आसान है. दिस बुक इज़ ईजियर एज़ कम्पेयर टू हिज ओन बुक. नेक्स्ट सेंटेंस इज किसी और के साथ काम करने की तुलना में सेल्फ एम्प्लॉयड होकर बेहतर है, मतलब होना बेहतर है. क्या होता है कि किसी और के साथ काम करने की तुलना में, उसके मुकाबले में सेल्फ एम्प्लॉयड होना बेहतर है. तो कह सकता हूँ इट्स बेटर टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड एज कम्पेयर टू वर्किंग विद समबडी एल्स या फिर समवन एल्स. ऑलराइट, सेकेंड है यहाँ पे साल के अंत तक उनका फाइनेंशियल सिचुएशन मेरे मुकाबले ठीक हो गई थी. बाय द एंड ऑफ द ईयर देयर फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव्ड एज कम्पेयर टू माइन. ओके, अगला सेंटेंस है यह शहर मेरे गांव की तुलना में बहुत बड़ा है. दिस सिटी इज़ वेरी बिग एज कम्पेयर टू माई विलेज. आज के समय में छात्र अपने मोबाइल फ़ोन को उपयोग करके पढ़ाई करते हैं, पास्ट की तुलना में जब वे बुक्स यूज़ करते थे. मतलब कि एज़ कम्पेयर टू पास्ट व्हेन दे यूज्ड बुक्स. एज़ कम्पेयर टू पास्ट मतलब वो पास्ट की तुलना में, पास्ट के मुकाबले में जब वे लोग बुक यूज़ करते थे, उसकी तुलना में अभी क्या कर रहे हैं कि मोबाइल से पढ़ लेते हैं, मोबाइल्स को यूज़ कर लेते हैं. टेन टू का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, मतलब बदल जाना, एक नेचर वाइज में होता है. टेन टू का एक यूज़ मैं बताया हूँ, उसे आप देख सकते हैं. तो इसका हिंदी पे मत जाना, क्योंकि हिंदी कुछ इसका मतलब ही होता है प्रवृत्ति होना, एक आदत सी होना. उस जगह पे हम टेन टू को यूज़ करते हैं. ओके, तो इसे आप कह सकते हैं इन टूडेज टाइम्स students tend to study using their mobile phones as compared to the past when they used books. वे आसानी से टेक्नोलॉजी के साथ काम करने के लिए सीख सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड के साथ काम करने के तुलना में, जो कि कॉम्प्लेक्स हो सकता है. They can easily learn to work with technology as compared to working with traditional methods which can be complex. ओके, बड़ा ही सिंपल है, इसे आप समझने की कोशिश करिए. ओके, कई बार हिंदी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है लिखने में. नेक्स्ट वन इज़ मेक श्योर.
मेक श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित कर लो, सिंपल। तो आप में से कोई एक व्यूवर है जिन्होंने हमसे पूछा कि सर इसका यूज़ बताइए, तो अच्छी बात है, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान रहे तुम दरवाज़ा को बंद करो निकलने से पहले। मतलब जब आप निकल रहे हो तो ध्यान से अपना दरवाज़ा को बंद कर देना। तो मैं कह सकता हूँ ध्यान रहे मतलब सुनिश्चित कर लो, ध्यान रहे तुम दरवाज़ा को बंद करो निकलने से पहले। तो मैं कह सकता हूँ मेक श्योर यू लॉक द डोर बिफोर लीविंग, या फिर मेक श्योर दैट। यहाँ पे दैट आप लगा सकते हैं, अगर चाहें तो, नहीं लगाएंगे तो भी कोई गलत नहीं है। ओके, सेकंड है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ मेक श्योर हम ऑर्डर में यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। मेक श्योर को आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई वांट टू मेक श्योर वेदर माय रूम इज़ लॉक्ड और नॉट, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे और कुछ देख लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, लाइट को बंद करने के लिए ध्यान रखना जब तुम कमरे में नहीं हो। मेक श्योर टू टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू आर नॉट इन द रूम, सिंपल। थर्ड है यहाँ पे, सुनिश्चित कर लो कि तुम्हारे पास हवाई अड्डे के लिए पासपोर्ट है, मतलब आप उसकी ओर जा रहे हो तो आपके पास होना चाहिए, राइट। मेक श्योर यू हैव योर पासपोर्ट विद यू बिफोर हेडिंग टू द एयरपोर्ट। अपना एग्ज़ाम के पढ़ाई का ध्यान रखना अच्छा करने के लिए। मेक श्योर टू स्टडी फॉर योर एग्ज़ाम टू डू वेल, मतलब अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ओके, अगला सेंटेंस है, आप कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पता करना कि दुकान खुली है या बंद है। जैसे मान लो कि आप किसी को भेज रहे हो मार्केट और कहते हो ये पर्टिकुलर कोई दुकान है, तो ध्यान में रखना मतलब पता करने के लिए ध्यान में रखना, इसका हिंदी इस तरह से कह सकते हो। तो हिंदी पे नहीं जाना, आज हम मेक श्योर को थोड़ा समझेंगे एडवांस लेवल पे कैसे मेक श्योर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ पता करना कि दुकान खुली है या कि बंद है, तो फाइंड आउट सिंपली कह सकते हैं, लेकिन उसमें ऐड कर देते हैं मेक श्योर टू फाइंड आउट, मतलब ध्यान रखना पता करने के लिए वेदर द स्टोर इज़ ओपन और क्लोज्ड। यहाँ पे ओपन एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ ईडी नहीं लगाएंगे, ओपनड नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, पूछना ध्यान रखना या फिर पूछने के लिए ध्यान रखना कि दोबारा मीटिंग शेड्यूल हुई है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूँ मेक श्योर टू आस्क वेदर द मीटिंग हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड और नॉट। सुनिश्चित करें कि ट्रेन समय पर चल रही है या नहीं, मतलब वही पता कर लो, कंफर्म कर लो, कंफर्म करना सुनिश्चित कर लो। मेक श्योर टू कंफर्म वेदर द ट्रेन इज़ रनिंग ऑन टाइम और नॉट। बड़ा ही सिंपल है, समझने की कोशिश करो। अगला यूज़ देखते हैं, आप कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ध्यान रखना दरवाज़ा बंद करने के लिए निकलने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। मेक श्योर टू लॉक द डोर बिफोर यू लीव लेस्ट समवन शुड एंटर। लेस्ट का यूज़ एक है, जैसे लेस्ट अगर आएगा तो शुड भी आएगा, कहीं ऐसा ना हो। ओके, लेस्ट उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फॉलो करेंगे शुड को, जैसे एक सेंटेंस को बनाया जाता है। सेकंड है, सोने से पहले लाइट को बंद करने के लिए ध्यान रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वे बिजली वेस्ट करें, मतलब वे लोग बिजली को बर्बाद करें। तो मैं कह सकता हूँ मेक श्योर टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर यू गो टू बेड लेस्ट दे शुड वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अलॉन्ग विद। अलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ साथ, के साथ या फिर के साथ साथ, मतलब कोई भी काम साथ साथ होता है या फिर कोई भी इंसान कहीं साथ साथ पे जाता है, मतलब साथ साथ होता है, तो उस जगह पे हम अलॉन्ग विद को यूज़ कर सकते हैं। जैसे राजू के साथ मेरा भाई भी आया, तो राजू के साथ मतलब दोनों साथ साथ आए, राइट। तो मैं कह सकता हूँ अलॉन्ग विद राजू माई ब्रदर ऑल्सो केम। मेरे साथ रिया भी खुश थी, अलॉन्ग विद मी रिया वॉज ऑल्सो हैप्पी, मतलब मैं भी खुश था तो रिया भी खुश थी। ओके, इस तरह से यूज़ करेंगे। थर्ड है यहाँ पे, तुम्हारे बच्चे ने खिलौने के साथ किताबें भी ली। योर चाइल्ड टुक बुक्स अलॉन्ग विद टॉयज। ओके, समय के साथ हम सब बदल जाते हैं, अलॉन्ग विद टाइम वी ऑल चेंज। मुझे अपने दोस्त के साथ पार्क जाना है, मतलब जाना चाहता हूँ। ओके, एक अभिलाषा है, तो मैं कह सकता हूँ आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क अलॉन्ग विद माई फ्रेंड। ओके, वे अपने दोस्त के साथ खुश थे, दे वर हैप्पी अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स। मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक पर गया, आई वेंट ऑन अ पिकनिक अलॉन्ग विद माई फैमिली। मैंने चाय के साथ बिस्किट खाई, आई हैड बिस्किट्स अलॉन्ग विद टी, मतलब साथ साथ हुआ दोनों का। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉट विद। फ्रॉट विद का मतलब होता है से भरा हुआ होना, मतलब कि फुल ऑफ अनप्लेजेंट थिंग से या फिर अनवांटेड थिंग से, डेंजरस थिंग से अगर कोई चीज़ भरा हुआ है तो उस जगह पे हम कहते हैं फ्रॉट विद। ओके, बनाने का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फ्रॉट विद प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन अभी डेंजर से भरा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ द सिचुएशन ऑफ योर लाइफ इज़ फ्रॉट विद डेंजर। आपका कदम डेंजर से भरा हुआ था, योर स्टेप्स वर फ्रॉट विद डेंजर। मैं तुम्हारा कॉल से डरा हुआ था, आई वॉज फ्रॉट विद योर कॉल।
वह डरी हुई थी तुम्हारी पिटाई से। She was fraught with your beating. Okay, I hope you got it everything what I have taught you in this video. Thank you so much guys, thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।